अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 9 से लेकर 14 तक। पहला श्लोक जो है 9वां श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे सब लोग। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। इसका अनुवाद करता हूँ, कृपया सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर परम योगी भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। श्लोक संख्या 10 और 11। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार लिए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वव्याप्त था। श्लोक संख्या 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। श्लोक संख्या 13। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। श्लोक संख्या 14। तब भोगरस एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण। तो पिछले अध्याय में भगवान ने अपना ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को कंप्लीट ज्ञान दिया। अंत में क्या कहा कि एक अंश के द्वारा मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ। एक अंश के द्वारा, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब अर्जुन ने सारा भगवान के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद कहता है मेरा मोह नष्ट हो गया। आपने जो अपनी अक्षय महिमा के बारे में बताया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं आपको परम भगवान मानता हूँ। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भगवान, पुरुषम, शाश्वतम, दिव्यम, आदि देवम, विभुम विभुम। आहूत्वा ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदा तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि। कि आप परम ब्रह्म भगवान हैं, आप विभु हैं, सब कुछ आप हैं, शाश्वत हैं, परम पुरुष, आप ही भगवान हैं। ये सब लोग मानते हैं, ऋषि मुनि देवता सब, देवल, व्यास, असित, नारद मुनि और स्वयं आप भी इस बारे में कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है। और अर्जुन ने भगवान को, भगवान अपने मित्र कृष्ण को भगवान मान दिया और कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आपको पूर्ण तरीके से भगवान मानता हूँ। फिर भी मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। विराट रूप मतलब आप इस संसार में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। जैसे आपने बताया कि मैं संसार में हर जगह पर हूँ, आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं और किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्यों जानना चाहता था? दूसरों के लिए साबित करने के लिए कि श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं। उसे पता था कि लोग और भी कह सकते हैं अपने आप को भगवान, लेकिन दूसरे लोग अपना इस प्रकार का विराट रूप, विश्व रूप नहीं दिखा सकते,
सिर्फ भगवान ही दिखा सकते हैं। भक्त नहीं चाहता दूसरा रूप देखना। भक्त जो है भगवान को सिर्फ कृष्ण के रूप में देखना चाहता है। माता यशोदा, गोपियां नहीं जानती थी ये भगवान है। एक बार माता यशोदा को कृष्ण ने दिखा भी दिया अपने मुख के अंदर, विराट रूप, विश्व रूप दिखाया, लेकिन माता ने क्या कहा, अब दोबारा ऐसी माया ना व्यापे, मुझे ऐसी माया नहीं चाहिए। और उसके बाद भगवान ने वो माया उनसे हटा दी और वो फिर भूल गई और उसको अपना बेटा समझने लगी। इसी प्रकार गोपियां, इसी प्रकार उनके ग्वाल बाल उनके कंधे पर चढ़ जाते थे, उनके मुख से निवाला खींच लेते थे और अपना झूठा दे देते थे, भगवान खा लेते थे। तो वो भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, अपना सगा संबंधी मानते थे। तो भक्त जो है भगवान का विश्व रूप नहीं देखना चाहता। और विश्व रूप कैसा है ये है तो देवी, भगवान ने प्रकट किया है, लेकिन सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है, खत्म हो जाता है। वैकुंठ धाम में ये रूप नहीं है। हम जहाँ जाएंगे, जहाँ वैकुंठ धाम के जहाँ जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये रूप नहीं है। ये रूप जो है इसी संसार का है, शाश्वत नहीं है। लेकिन अर्जुन फिर भी इसको देखना चाहता है, किस लिए? औरों के लिए, कि सबको विश्वास हो जाए यही भगवान है और कोई नहीं। और फिर अर्जुन बड़ी कृतज्ञता से, बड़ी विनम्रता से, विनयशीलता से भगवान से प्रार्थना करता है, यदि मैं इसको देख सकने में काबिल हूँ, सक्षम हूँ, तभी आप मुझे दिखाइए। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये विश्व रूप आपका देख लूंगा, तभी आप मुझे अपना ये विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान तुरंत कहते हैं, एक क्षण का भी देर नहीं करी, तुरंत देखो, वश में पाठ, देखो, तुरंत कहा देखो, एक क्षण की भी देर नहीं करी। और क्या कहा कि देखो, मेरे हजारों प्रकार की मेरी आकृतियां देखो, मेरे वर्णों को देखो, मेरे रूपों को देखो, विभिन्न प्रकार के देवताओं को देखो, आश्चर्यमय दृश्य देखो जिसको पहले कभी किसी ने न देखा। भूत देखो, वर्तमान देखो, भविष्य देखो, सब कुछ देखो, एक ही स्थान पर, एक ही रथ पे बैठे बैठे तुरंत देखो। जब भगवान ने इतना कह दिया और उसके बाद भगवान ने कहा, लेकिन तू मुझे अपने इस चक्षुओं से नहीं देख सकता, इसके लिए मुझे तुझे दिव्य शक्ति देनी पड़ेगी, जिससे कि तू इन चक्षुओं से मुझे देख सके। तो भगवान ने जब दिव्य शक्ति दी तो अर्जुन के चक्षु दिव्य हो गए, फिर वो भगवान को देख सका। यहाँ तक संजय ने बताया। अब संजय बता रहे हैं 9वें श्लोक से कि क्या बताते हैं संजय। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। इस प्रकार कहकर तब राजन माने धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने अपना रूप दिखाया। भगवान क्या बोला उनको? महायोगेश्वरो हरि, योगेश्वर के भी योगेश्वर। योगेश्वर मतलब जो योग में ईश्वर हो और सारे ईश्वरों के ईश्वर, महायोगेश्वर मतलब भगवान है ये। और हरि भी कह दिया, हरि मतलब सबका कष्ट हरने वाला, हरि भी है, भगवान है और ये अर्जुन की तरफ है। इनडायरेक्ट वे में इंडिकेशन दे दिया ये जीत इन्हीं की होगी। और ये अपना कैसा अपना रूप ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, परमम मतलब दिव्य अलौकिक अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। समझ लो ये भगवान है। और इनडायरेक्ट वे में अपना बता दिया कि विजय किसकी होगी? अर्जुन की, क्योंकि भगवान उसकी तरफ है। और कैसा मैं फिर बताया कि उस रूप में उनको वो संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन कैसा क्या क्या देख रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र या संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी और अर्जुन के पास भी दिव्य दृष्टि थी। तो संजय भी सब कुछ देख रहे थे जो अर्जुन देख रहा। तो कह रहे अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा विश्व रूप में अनेक वक्र नयनम, वक्र माने मुख, अनेक मुख, कितने अनेक, असंख्य, संख्या नहीं थी कि 1 2 10 12 20 100 50, नहीं, असंख्य, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, असीम, सीमा नहीं थी। अद्भुत दर्शन, आश्चर्यमय था सारा सीन। और भगवान कैसे थे?
अनंत रूप में, अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत हाथ पांव, अनंत पैर और दिव्य आभूषण पहने हुए थे, वस्त्र पहने हुए थे, मालाएं पहने हुए थे और दिव्य आयुध मतलब हथियार लिए हुए थे भगवान। चंदन का लेप करा हुआ था सब भगवान के अंदर। तो सब अर्जुन क्या क्या देख रहा है, ये सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है। संजय सब चीजें बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि उनका तेज कितना था, इतना कि उसकी कोई सीमा नहीं। अब धृतराष्ट्र कैसे समझे, वो तो अंधा था। कहते जैसे एक सूर हो उसका कितना तेज होता है और ऐसे हजारों सूर हो जाएं तो भी उनका तेज शायद उसकी क्षमता कर सके, शायद, पक्का नहीं। लेकिन ये तेज भी कैसा अलौकिक, इतना तेज कि आप सूर्य की तरफ देख लो तो आप देख सकते हो सूर्य की तरफ थोड़ी देर के अंदर। जैसे रात के समय हम लोग जाते हैं, कारें आती हैं तो उनकी इतने तेज लाइट होती है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, खाली लाइट दिखाई देती है, अगल बगल का कुछ नहीं दिखाई देता। और ऐसे सहस्त्र सूर्य एक साथ चमक जाएं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, रोशनी रोशनी बस दिखाई देगी। और वो दिव्य ऐसी थी कि अर्जुन सब देख रहा है, भगवान के हाथ पैर माला आभूषण सब चीजें अर्जुन को दिखाई दे रही है। ऐसे अलौकिक रोशनी थी, इतनी तेज होने के बावजूद भी इतनी तेज अलौकिक रोशनी। तो फिर 13वें श्लोक में क्या कहते हैं ये अर्जुन, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भावों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अनंत अंश, अनंत ब्रह्मांड और हर ब्रह्मांड के अनंत अंश और अनंत लोक को एक ही स्थान पर, भगवान के एक जिस स्थान पर देख ले, ये नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर स्थान पर देख रहा है। हाथ में देख रहा है तो वहीं पे वो दिख रहा है, माथे पे देख लो तो वहीं वो दिख रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग में अर्जुन हर चीज देख रहा है और अपने रथ में बैठे बैठे। तो किसकी शक्ति से हुआ? भगवान की शक्ति। और कैसी शक्ति? अचिंत्य, सोच नहीं सकते, ऐसी शक्ति को सोच नहीं सकते, अचिंत्य भगवान की शक्ति, देख न सकते। अर्जुन एक ही स्थान पर सब कुछ देख रहे हैं। और शांत पावर तो है ही। और इस प्रकार 14वें श्लोक में क्या होता है, अब संजय बताते हैं कि किस प्रकार